प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 7th क्लास की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 24। आज की वर्कशीट में मुगल साम्राज्य के बारे में बताया गया है कि हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर उसका उत्तराधिकारी बना। जब वह राजा बना उसकी आयु मात्र 13 साल की थी। बैरम खां उसका संरक्षक था और मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में उसकी सहायता की। तो अकबर के कुछ प्रमुख सैन्य अभियान के बारे में बताया गया है कि 1556 और 1570 के समय अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना जैसे अपने सौतेले भाई मिर्शा हाकिम और उजबेगों के विद्रोह को दबाने के लिए भी कई सैनिक अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया। ये सारा मतलब अकबर के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है। 1570 और 1585 के समय गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए और 1585-1605 के समय अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के बाद काबुल को भी अपने राज्य में मिला लिया और दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई। बरार, खानादेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी राज्य में मिला लिया गया। तो अब अकबर की प्रशासनिक नीति के बारे में बताया गया है कि अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा। अबुल फजल ने एक अकबर के बारे में लिखा था, अकबरनामा नाम था उस बुक का। तो उसमें उसने उसके अकबर के सारे प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेवारी निभाते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता है, जो दीवान कहलाता है, और प्रशासन में सहायक सैन्य अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी, जिसे सैनिक वेतन अधिकारी कहा जाता है, सदर, धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेनानायक और कोतवाल नगर का पुलिस का अधिकारी आदि। धार्मिक नीति अकबर की उसका जो आरंभ था वो बड़ी सहनशीलता के साथ किया गया। तो वो कोई भी भेदभाव नहीं करती थी। इसका केंद्र बिंदु था नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सब जगह लागू की जा सकती थी। उस पर केवल सच्चाई, न्याय और शांति का ही बल था। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमने। फर्स्ट है, जैसे अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं बताइए। तो ये देखिए, ये लिख लेंगे पैराग्राफ। दूसरा है, अकबर के प्रशासन की विशेषताएं लिखिए। तो ये जो ऐसे आपको 3-4 हैं, तो इनमें से कोई भी 2 आप लोग लिख सकते हैं। ये हमारे सेकंड का आंसर।